अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 5.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1 है डिफाइन रेंज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो हमने रेंज वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशंस बतानी हैं और मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हमने एक्सप्लेन करना है कि इसका क्या मकसद है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो रेंज की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ द डेटा। ठीक है, ये रेंज की डेफिनेशन है। ये रेंज का फार्मूला है xm माइनस एक्स नॉट। रेंज इक्वल है xm माइनस एक्स नॉट वेयर xm क्या है, द लार्जेस्ट वैल्यू, x नॉट क्या है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये क्या है, रेंज की डेफिनेशन। इसके बाद वेरिएंस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वेरिएंस को हम s स्केयर से जाहिर करते हैं। द वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। इट इज अ सिंगल वैल्यू। ये क्या होती है, सिंगल वैल्यू होती है। ऑब्टेन्ड बाय dividing the sum of the squares of the deviations taken from the mean by the number of observations in the data set. Variance is the average of squared deviation from the mean. तो वेरिएंस को s स्केयर से जाहिर करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय s स्केयर। तो इसको s स्केयर से जाहिर करते हैं वेरिएंस को। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन है। इट इज एब्रीवेटेड एज एस डी एंड इज डिनोटेड बाय एस। इसको किससे जाहिर करते हैं, एस से जाहिर करते हैं। इसको एस डी भी लिखते हैं। ये इसकी एब्रीवेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन की, एस डी। मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मकसद क्या है, द मेजर दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्प्रेडनेस ऑफ डाटा। तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन की डेफिनेशन है। ये इस मकसद के लिए इसको यूज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द रेंज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वैल्यूज। तो ये सेट्स ऑफ वैल्यूज दी हुई हैं, इनमें से हमने रेंज वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ये 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। इनकी हमने पहले रेंज फाइंड करनी है, फिर वेरिएंस फाइंड करना है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये पार्ट 1 इसका सॉल्व करते हैं। 18, 19, 25, 22, 21, 19, 20, 27। तो ये सेट ऑफ वैल्यूज दिया हुआ है। इसकी हमने पहले रेंज फाइंड करनी है, फिर वेरिएंस फाइंड करना है, फिर स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसकी रेंज फाइंड कर लेते हैं। रेंज का फार्मूला देख लेते हैं। रेंज क्या है, रेंज को हम r से जाहिर करते हैं। ये xm माइनस एक्स नॉट। ठीक है, xm का मतलब क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू, और x नॉट का मतलब क्या है, सबसे छोटी वैल्यू। डेटा में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ये xm का मतलब है लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू xm। xm क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 18, 19, 25, 22, 21, 19, 20, 27। 27 सबसे बड़ी वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू। x नोड सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 18, 19, 25। तो सबसे छोटी वैल्यू 18 है। ठीक है, इसकी हमने रेंज फाइंड करनी है, तो इसमें वैल्यूज लगा देते हैं। रेंज xm सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 27, और सबसे छोटी वैल्यू x नोड 18। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 27 माइनस 18 ये आ गया 9।
तो ये इसकी रेंज आ गई, रेंज आर। ठीक है, ये रेंज हमने फाइंड कर ली। अब हमने वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस का फार्मूला देख लेते हैं कि क्या है। वेरिएंस का फार्मूला है एस स्केयर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, इसका होल स्केयर ओवर एन। एस स्केयर का मतलब क्या है, वेरिएंस। ठीक है, तो ये वेरिएंस का फार्मूला हमने यूज करना है इसमें, ये वाला पहला। वेरिएंस का फार्मूला लिख लेते हैं, एस स्केयर इक्वल समीशन भी इसके बोलते हैं, या सिग्मा भी इसको पढ़ सकते हैं, एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर ओवर एन। ये वेरिएंस का फार्मूला है। ठीक है, वेरिएंस, ये फार्मूला इसमें यूज होगा। सबसे पहले हमने एक्स बार मालूम करना है, यानी कि मीन फाइंड करना है। सेट्स ऑफ वैल्यूज ये दिया हुआ है, 18, 19, 25, 22, 21, 19, 20, 27। तो हमने इसका वेरिएंस फाइंड करना है, वेरिएंस। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एक्स बार फाइंड करेंगे, यानी कि मीन एक्स बार। मीन में हम क्या करते हैं, सब वैल्यूज को ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देते हैं। सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज, 18, 19, 25, 22, 21, 19, 20, 27, इन सबको ऐड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ वैल्यूज 8 हैं, एक्स बार। इन सबको ऐड करके 8 पे डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 171। इसको 8 पे डिवाइड कर देंगे, किस डेसिमल 375। ये इसका एक्स बार आ गया। ठीक है, ये देखें, एक्स एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर, यहाँ पे एक्स स्केयर। तो ये एक्स की वैल्यूज लिख देते हैं, ये एक्स है ना, 18, 19, 25, 22, 21, 19, 20, 27। 18 एक्स बार कितना है, यानी कि मीन 21.375। ये है एक्स बार 21.375। एक्स में से एक्स बार को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 18 माइनस 21.375। ठीक है, तो ये आएगा -3.375। अब फिर इसका हमने स्केयर लेके यहाँ पे लिखना है। ये जो आंसर आया इसका स्केयर लेंगे, ये कैलकुलेटर से ही हल होगा आपसे। ठीक है, 11.390,625। 18 का स्केयर यहाँ पे लिख लेना है, 18 का स्केयर ये आ गया 324। इसी तरह से सबका ऐसे ही करना है। ये करेंगे ना 19 माइनस 21.375, क्योंकि ये देखें x माइनस एक्स बार है, तो पहले 19 आएगा, इसमें से 21.375 कर देंगे। तो ये आ गया -2.375। इसका स्केयर ये आ गया 5.640,625। फिर 19 का स्केयर आगे लिख देना है, ये आ गया 361
361 361। इसके बाद 25 माइनस 21.375, ये आ गया 3.625। फिर इसका स्केयर 13.140625। फिर 25 का स्केयर आगे लिख लेना है, 625 आ गया। 22 माइनस 21.375, ये आ गया 0.625। इसका स्केयर 0.390625। फिर 22 का स्केयर आगे लिख लेना है, ये आ गया 484। इसके बाद 21 माइनस 21.375, ये आ गया माइनस 0.375। इसका स्केयर 0.140625। 21 का स्केयर 441। 19 माइनस 21.375, ये आ गया माइनस 2.375। इसका स्केयर 5.640,625। 19 का स्केयर, ये आ गया 361। फिर 20 माइनस 21.375, माइनस 1.375। फिर इसका स्केयर, ये आ गया 1.890,625। 20 का स्केयर क्या आएगा, ये आएगा 400। फिर 27 माइनस 21.375, ये आ गया 5.625। फिर इसका स्केयर 31.640,625। 27 का स्केयर, ये आ गया 729। अब हमने क्या करना है, समीशन एक्स फाइंड करना है। समीशन एक्स, इसको ऐड कर देना है। फिर इसको ऐड करेंगे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, इसका स्केयर, ये स्केयर वाली है ना रकम, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर, इन सबको ऐड कर देना है। तो इसके साथ सिग्मा लिख देना है। इसी तरह से सिग्मा एक्स स्केयर, इन सबको ऐड करके लिख देंगे। इन सबको ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। इन सबको ऐड करने से आ गया 171। अब इन सबको ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करने से आ गया 69.875। इनको ऐड करने से क्या आ गया 69.875। अब इन सबको ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। इनको ऐड करने से आ गया 3725। अब हम वेरिएंस का फार्मूला लिखेंगे। वेरिएंस का फार्मूला एस स्केयर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर ओवर एन। एस स्केयर क्या है, वेरिएंस है। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर, ये कितना आया है 69.875। एन कितने हैं नंबर ऑफ वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ वैल्यूज 8 हैं। तो इसको डिवाइड कर देंगे।
69.875 डिवाइड बाई 8, ये आ गया 8.73। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखने हैं, 8.73। तो ये इसका वेरिएंस आ गया। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ये वेरिएंस का फार्मूला हमने पढ़ा है ना, इसी का अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए, ये देखें दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया तो इधर s बच गया है, स्क्वायर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर n। तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, इसको हम s से जाहिर करते हैं। ये इसका फार्मूला है, ठीक है, s सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ये किसके बराबर आया है? 69.875 डिवाइड 8। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8.73। इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। स्क्वायर रूट 8.73 ये आ गया 2.95। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 2.95। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। 75, 88, 90, 88, 81, 87, 82, 89। तो ये हमने इसका रेंज फाइंड करनी है, वेरिएंस फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सेवेंटी फाइव, 88, 90, 88, 81, 87, 82, 89। सबसे पहले हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे। फॉर रेंज फाइंड करने का फार्मूला, रेंज फाइंड करने का फार्मूला क्या है? रेंज को हम r से शो करते हैं, xm माइनस एक्स नॉट। xm का मतलब क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू। डेटा सेट में से लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 90। xm 90 है। x नोड सबसे छोटी वैल्यू 75। 75 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 75। रेंज आर xm माइनस एक्स नोड 90 माइनस 75, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ गया 15। रेंज आ गई 15। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करनी थी। अब इसका वेरिएंस फाइंड करेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। फॉर वेरिएंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले वैल्यूज को ऐड करेंगे, फिर इसको नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे। वैल्यूज क्या हैं? 75 प्लस 88 प्लस 90 प्लस 88 प्लस 81 प्लस 87 प्लस 82 प्लस 89। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको 8 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 680। इसको 8 पे डिवाइड कर देंगे
तो ये आ गया 85। तो ये x बार आ गया। x माइनस एक्स बार, फिर x माइनस एक्स बार का स्केयर, फिर x का स्केयर। x क्या है? वैल्यूज क्या है? 75, 88, 90, 88, 81, 87, 82, 89। x माइनस एक्स बार, तो x की वैल्यू पहले लिखेंगे। ये देखें 75, x बार क्या आया है? 85। तो क्या करेंगे? 75 माइनस 85, पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर x बार लिखेंगे 85। 75 माइनस 85, तो ये कितना आएगा? तो ये आएगा माइनस का 10। फिर 88 माइनस 85 ये आएगा 3। 90 माइनस 85 ये आएगा 5। फिर 88 माइनस 85 ये आएगा 3। फिर 81 माइनस 85 ये आएगा -4। 87 माइनस 85 ये आएगा 2। 82 माइनस 85 ये आएगा -3। 89 माइनस 85 ये आएगा 4। फिर आप इनका स्केयर कर देंगे। -10 का स्केयर क्या आएगा? 100। 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25, 3 का स्केयर 9, -4 का स्केयर 16, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर -3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16। माइनस जो नेगेटिव नंबर होता है ना उसका स्केयर भी प्लस में ही आता है, ठीक है। अब 75 का स्केयर फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से। 75 का स्केयर ये आ गया 5625। 88 का स्केयर 7744। फिर 89 का स्केयर 7921। अब इन सबको ऐड कर लेंगे। अब ये देखें, ये आएगा समीशन x सिग्मा x, ये सिग्मा समीशन x माइनस एक्स बार इसका स्केयर समीशन x स्केयर सिग्मा x स्केयर, ठीक है। अब इन सबको ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। ये आ गया 680। अब इन सबको ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। इन सबको ऐड करने से आ गया 188। अब इन सबको ऐड कर लेंगे। ये आ गया 57,988। वेरिएंस का फार्मूला क्या है? वेरिएंस का फार्मूला है एस स्केयर इक्वल सिग्मा, इसको सिग्मा पढ़ सकते हैं x माइनस एक्स बार होल स्केयर ओवर n। समीशन x माइनस एक्स बार होल का स्केयर, ये कितना आया है? 188। n क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ वैल्यूज 8 हैं। 188 को 8 पे डिवाइड कर देंगे। ये आ गया 23.5। तो ये इसकी वेरिएंस आ गई। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला s इक्वल है स्केयर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्केयर ओवर n। (188/8)
इसको डिवाइड करने से यही आया था। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये आ गया 4.8। ये देखें 4 के बाद 7 है, 7 चूंकि 5 से ग्रेटर है इसलिए इसको ख़त्म करने से पहले 4 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 4.85। तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3, 220, 300। ये सब वैल्यूज़ को हमने लिख लिया। सबसे पहले हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे। ये डाटा हमने लिख लिया, ये डाटा की हम सबसे पहले रेंज फाइंड करेंगे, ठीक है। फॉर रेंज आर XM माइनस X नोड। XM लार्जेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 322। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है 322। X नोड सबसे छोटी वैल्यू, 195 से कोई छोटी वैल्यू है नहीं, तो ये 195 सबसे स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। रेंज आर XM माइनस X नोड, 322 माइनस 195 रेंज, तो ये आ गया 127, 127। रेंज इसकी आ गई 127। इसके बाद वेरिएंस फाइंड करेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे। फॉर वेरिएंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये जो डाटा दिया हुआ है इसका मीन फाइंड करेंगे। मीन का मतलब क्या है? X बार। सारे डाटा को ऐड कर देंगे, फिर उसको नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे। तो डाटा लिखते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज 11 है, ठीक है। इन सब को ऐड करके 11 पे डिवाइड कर देंगे। ये आ गया 2830, 2830 डिवाइड बाय 11। इसको 11 पे डिवाइड कर देंगे। ये आ गया 257.27। ये मीन आ गया, यानी कि X बार आ गया। इस X बार को हम वेरिएंस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। X माइनस X बार, X माइनस X बार का स्केयर, X स्केयर, ठीक है। X क्या है? सबसे पहले X लिखेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज लिख लेंगे 220। X बार हमने ये फाइंड किया है 257.27, 257.27, 257.27। ये हमने X बार फाइंड कर लिया। अब हम X माइनस X बार फाइंड करेंगे। 220 माइनस ये 257.27, ये आ गया -37.27। अब इसका स्केयर फाइंड करेंगे, ये 1389.0529। फिर 220 का स्केयर फाइंड करेंगे, 48400। इसी तरह से 225 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 257.27।
ये आ गया -32.27। फिर इसका स्केयर फाइंड करेंगे, स्केयर यहाँ पे लिखेंगे 1041.3529। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। (62.73) इसका स्केयर इन सब को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये डाटा को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये सारा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद इन सब को ऐड कर लेंगे। ये सिग्मा एक्स आ गया, इन सब को ऐड कर लेंगे। ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इसका स्केयर, ये सिग्मा एक्स स्केयर, इन सब को ऐड करके लिख लेते हैं। ठीक है, इनको ऐड करने से ये आ गया 2830, 2830। अब इन सब को ऐड कर लेंगे। इन सब को ऐड करने से क्या आ गया 22,886 डेसिमल 1819, 22,886 डेसिमल 1819। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को ऐड कर लेंगे। तो इनको ऐड करने से क्या आ गया 7,50,968। तो अब हम इसका वेरिएंस फाइंड करेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, इसका वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं। वेरिएंस एस स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कितना आया है 22,886 डेसिमल 1819। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 11, इसको 11 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 2080 डेसिमल 5656। ये इसकी वेरिएंस आ गई। ठीक है, अब हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन एस स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार कितना आया है 22,886.1819, 22,886.1819 डिवाइड कर देंगे 11 पे। तो इनको डिवाइड करने से कितना आ गया 2080 डेसिमल 56। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। स्क्वायर रूट 2080.56, तो ये आ गया 45.61। तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ठीक है, एस। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4, तो ये सारी डेसिमल में वैल्यूज दी हुई हैं, इनकी हमने रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 2।
सबसे पहले हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है। फॉर रेंज फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है? रेंज आर एक्स एम माइनस एक्स नॉट। एक्स एम लार्जेस्ट वैल्यू इन द डाटा 15.25, ये सबसे बड़ी वैल्यू है 15.25। एक्स नॉड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डाटा 5.75, ये सबसे छोटी वैल्यू है डाटा में। रेंज एक्स एम 15.25 माइनस 5.75, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 15.25 माइनस 5.75, तो ये आ गया 9.5। तो ये इसकी रेंज आ गई। अब हम इसका वेरिएंस फाइंड करेंगे। फॉर वेरिएंस फाइंड करेंगे। वेरिएंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका मीन फाइंड करेंगे, एक्स बार। सब वैल्यूज को ऐड कर लेंगे और उसको नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे। इन सबको ऐड करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 10। इन सबको ऐड करके 10 पे डिवाइड कर देंगे। इनको ऐड कर लेते हैं पहले। इन सबको ऐड करने से आ गया 97.4, डिवाइड कर देंगे 10 पे। इसको 10 पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया 9.74। ये इसका मीन आ गया, यानी कि एक्स बार आ गया। एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर, एक्स स्केयर। ठीक है, सबसे पहले एक्स बार कितना है? 9.74। तो एक्स की वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है? इसका स्केयर आगे लिखना है। एक्स का स्केयर 12.5 का स्केयर 156.25। इन सब का स्केयर कंप्लीट कर लेते हैं। इन सब का स्केयर हमने इधर कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे? एक्स माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे, फिर उसका स्केयर आगे लिख देंगे। 12.5 में से 9.74 कर देंगे। 12.5 माइनस 9.74, ये आ गया 2.76। इसका स्केयर आगे लिख देंगे 7.6176। ठीक है, फिर 15.25 माइनस 9.74, ये आ गया 5.51। फिर इसका स्केयर आगे लिख देंगे 30.3601। 7.5 माइनस 9.74 माइनस 2.24, स्केयर आगे लिख देंगे 5.0176। इसी तरह से इन सब का कंप्लीट कर देंगे। 9.25 माइनस 9.74,
ये आ गया सिग्मा एक्स समीशन एक्स, ये समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर, ये आ गया समीशन एक्स स्केयर। इन सबको ऐड करके यहाँ पे लिख लेंगे। इन सबको ऐड करने से आ गया 97.4। इन सबको ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। इन सबको ऐड करने से आ गया 63.2298। 63.2298। अब इन सबको ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, एक्स स्केयर। इन सबको ऐड करने से क्या आ गया 1011.9058। ये सिग्मा एक्स स्केयर आ गया, समीशन एक्स स्केयर। इसके बाद हम वेरिएंस फाइंड करेंगे। वेरिएंस का फार्मूला क्या है, वेरिएंस को हम एस स्केयर लिखते हैं, समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर ओवर एन। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर ये कितना आता है 63.2298। 63.2298। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 10। इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये आता है 6.32। ठीक है, डेसिमल के बाद हमने 3 नंबर लिखने हैं, 3 डिजिट लिखने हैं। तो अब ये देखें 2 है, 2 से अगला नंबर क्या है 9। 9 चूंकि 5 से ग्रेटर है इसलिए 2 में हम 1 ऐड कर देंगे तो ये आएगा 3। 6.323। ठीक है, तो ये इसकी वेरिएंस आ गई। ठीक है, एस स्केयर वेरिएंस। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन। इसको आगे लिख लेंगे। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना आता है 63.2298 डिवाइड में 10। इसको डिवाइड करने से आता है 6.323। इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 6.323 ये आता है 2.514। ये इससे अगला नंबर क्या है 5। 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पिछले नंबर में हमने 1 ऐड करने देना होता है, तो 4 में 1 ऐड कर देंगे तो ये आएगा 5। 2.515। ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इन अ डेटा n इक्वल 5 सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल है 10,400 एंड सिग्मा एक्स 50। फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये वैल्यूज हमें दी हुई हैं, हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 n इक्वल 5 समीशन एक्स स्क्वायर 10,400 समीशन एक्स 50। तो हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। पहले वेरिएंस फाइंड करते हैं। इसमें देखें सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स स्क्वायर है। सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स स्क्वायर और n है, 3 वैल्यूज हमें दी हुई हैं।
तो इसमें वेरिएंस का ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। एस स्केयर इक्वल है सिग्मा एक्स स्केयर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्केयर, और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी ये फार्मूला यूज होगा। एस इक्वल स्केयर रूट सिग्मा एक्स स्केयर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्केयर। तो ये दोनों फार्मूले यूज होंगे। वेरिएंस एस स्केयर सिग्मा एक्स स्केयर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्केयर। सिग्मा एक्स स्केयर 10,400, एन कितना है 5, सिग्मा एक्स है 50, एन कितना है 5, इसका स्केयर। दस 10,400 को 5 पे डिवाइड कर देंगे, यह आ गया 2080। तो ये 50 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 10, इसका स्केयर। 2080 माइनस 10 का स्केयर 100 आ गया। 2080 माइनस 100 तो ये आ गया 1980। तो ये इसकी वेरिएंस आ गई, ठीक है, एस स्केयर। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन एस इक्वल स्केयर रूट सिग्मा एक्स स्केयर ओवर एन सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्केयर। सिग्मा एक्स स्केयर क्या है 10,400 डिवाइड बाय 5। इसी तरह से सिग्मा एक्स है 50 डिवाइड बाय 5, इसका स्केयर। 10,400 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 2080। 50 को 5 पे डिवाइड किया 10 आ गया, 10 का स्केयर 100। 2080 माइनस 100 ये आ गया 1980, इसका स्केयर रूट। स्केयर रूट 1980 तो ये आ गया 44 डेसिमल। ये देखें 4 है ना, डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखना है, तो ये है 4, 4 से अगला डिजिट है 9, 9 ये देखें 5 से ग्रेटर है ना 9, तो इसको ख़त्म करने से पहले हम 4 में 1 ऐड कर देंगे तो ये आएगा 5, 44 डेसिमल 5। तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इफ वेरिएंस इक्वल 5 n इक्वल 7 समेशन x स्क्वायर इक्वल 280 फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन x। तो हमने सिग्मा x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेरिएंस कितना दिया हुआ है 5, वेरिएंस को हम s स्क्वायर लिखते हैं 5, n इक्वल 7 समेशन x स्क्वायर इक्वल 280, सिग्मा x हमने फाइंड करना है समेशन x। तो वेरिएंस का फार्मूला लिख लेंगे, s स्क्वायर इक्वल समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n का होल स्क्वायर। s स्क्वायर इक्वल 5 समेशन x स्क्वायर 280 डिवाइड 7 समेशन x ओवर n, n कितना है 7, समेशन x हमने फाइंड करना है। तो ये देखें, इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, समेशन x ओवर 7 का स्क्वायर माइनस है ना, इधर आके प्लस हो गया, समेशन x ओवर 7 होल स्क्वायर 280 ओवर 7, ये प्लस 5 इधर आके माइनस 5 हो गया। इसको हमने इधर आके लिख लिया, इसको इधर लिख लिया।
समीशन x ओवर 7 का स्केयर। 280 को 7 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 40 माइनस 5। अब ये देखिए सिग्मा x ओवर 7 का होल स्केयर इक्वल 40 माइनस 5, तो ये आएगा सिग्मा x ओवर 7 होल स्केयर 40 माइनस 5, ये आएगा 35। अब दोनों तरफ का स्केयर रूट लेंगे, 35 का स्केयर रूट लेंगे। सिग्मा x ओवर 7 स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, स्केयर रूट 35, ये आ गया 5.91। अब ये देखें 1 के बाद 6 है, 6 चूंकि 5 से ग्रेटर है इसलिए 1 में हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 92। 7 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5.92 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ गया 41.44। बुक पे इसका आंसर रॉन्ग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी इन 5 टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। कैलकुलेट मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। 2 स्टूडेंट हैं ए और बी, उनके मैथमेटिक्स में ये नंबर आए हैं, ये स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है, तो ये उन्होंने नंबर्स हासिल किए हैं, मैथमेटिक्स में मार्क्स हासिल किए हैं। इनका हमने मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। पार्ट 1 पार्ट 2, हु इज बेटर बेस्ड ऑन एवरेज, तो इनकी हमने एवरेज के मुताबिक बताना है कि कौन बेटर है, स्टूडेंट ए बेटर है या स्टूडेंट बी बेटर है। इसके बाद पार्ट 2, विच स्टूडेंट इज मोर कंसिस्टेंट इन हिज परफॉर्मेंस, तो हमने ये बताना है कि कौन सा स्टूडेंट कंसिस्टेंट है अपनी बेहतरीन कारकर्दगी में। तो हिंट दिया हुआ है स्मॉलर वेरिएंस में बेटा इज मोर कंसिस्टेंट, तो इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट ए दिया हुआ है, इसके नंबर्स ये हैं, इनके नंबर्स दिए हुए हैं टेस्ट में। तेईस, 24, 30, 45, 48, ये स्टूडेंट ए के नंबर हैं। सबसे पहले इसका मीन फाइंड करेंगे। मीन ऑफ स्टूडेंट ए एक्स बार, इनको ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे। वन, टू, थ्री, फोर, 5 पे डिवाइड कर दिए। स्टूडेंट ए का हमने मीन फाइंड करना है, इनको ऐड करके 5 पे डिवाइड कर देंगे। 23, 24, 30, 45, 48, तो ये आ गया 170। 5 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 34। स्टूडेंट ए की मीन कितनी आ गई? 34। फॉर स्टूडेंट ए वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर, यहाँ पे एक्स स्केयर आ गया। स्टूडेंट ए के मार्क्स लिख लेते हैं। 23, 24, 30, 45, 48।
ठीक। स्टूडेंट ए का मीन कितना आया है, एक्स बार 34। ठीक है, ये देखें 34। तो इसको तफरी कर लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एक्स माइनस एक्स बार 23 माइनस 34, तो ये आ गया माइनस का 11। इसका स्केयर 121 आ गया। 24 माइनस 34, ये आ गया माइनस 10। इसका स्केयर आ गया 100। नेगेटिव वैल्यू का स्केयर हमेशा प्लस में आता है। ठीक है, 30 माइनस 34, ये आ गया -4। इसका स्केयर आ गया 16। 45 माइनस 34, ये आ गया 11। 11 का स्केयर 121। 48 माइनस 34, ये आ गया 14। 14 का स्केयर आ गया 196। इसका स्केयर फाइंड करके आगे लिख लेंगे। 23 का स्केयर 529। 24 का स्केयर 576। 30 का स्केयर 900। 45 का स्केयर 2025। 48 का स्केयर 2304। सिग्मा एक्स, इन सबको ऐड कर लेंगे। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, इसका स्केयर सिग्मा एक्स स्केयर, इन सबको ऐड करके लिख लेंगे। 23 जमा 24 जमा 30 जमा 45 जमा 48, ये आ गया 170। इन सबको ऐड करके यहाँ लिख लेंगे। 121 जमा 100 जमा 16 जमा 121 जमा 196, ये आ गया 554। अब इन सबको जमा करके यहाँ लिख लेंगे। $6334, यह आ गया सिग्मा एक्स स्केयर। वेरिएंस फाइंड करेंगे। स्टूडेंट ए का वेरिएंस एस स्केयर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर ओवर एन। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर कितना आ गया 554। डिवाइड कर देंगे 5 पे, एस ए का स्केयर आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ स्टूडेंट ए, इसको डिवाइड करते हैं। 554 डिवाइड 5, ये आ गया 110 डेसिमल 8। स्टूडेंट ए का वेरिएंस आ गया। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है स्टूडेंट ए का। स्टैंडर्ड डेविएशन एस ए, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना है 554 डिवाइड 5, इसको डिवाइड करेंगे 110 डेसिमल 8। स्टूडेंट ए का स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट 110 डेसिमल 8, ये आ गया 10 डेसिमल 5, 2 लिखना है हमने। 2 के आगे क्या है 6, 6 चूंकि 5 से बड़ा है इसलिए 2 में 1 जमा कर देंगे तो ये आएगा 3। तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया स्टूडेंट ए का। अब हम स्टूडेंट बी का मीन फाइंड करना है, फिर उसका वेरिएंस, फिर उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। ठीक है, स्टूडेंट बी के नंबर्स लिख देते हैं। स्टूडेंट बी के मार्क्स लिख लेते हैं 45, 35,
42, 40, 43। सबसे पहले इसका मीन फाइंड करते हैं। एक्स बी, स्टूडेंट बी का मीन है एक्स बार ऑफ बी। 45, 35, 42, 40, 43 इनको 5 पे डिवाइड कर देंगे। इनको ऐड करके 5 पे डिवाइड कर देंगे। 45 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 43, ये आ गया 205। डिवाइड कर देंगे 5 पे। स्टूडेंट बी का मीन क्या आ गया? 41। ये हमने स्टूडेंट बी का मीन फाइंड कर लिया 41। अब हम इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। वेरिएंस फॉर स्टूडेंट बी, वेरिएंस and standard deviation. X minus x bar, x minus x bar का स्केयर x स्केयर। x लिखेंगे स्टूडेंट बी के मार्क्स 45, 35, 42, 40, 43। x बार यानी कि मीन कितना आया है 41। तो x माइनस एक्स बार है 45 माइनस 41, ये आ गया 4। 4 का स्केयर 16। 35 माइनस 41, ये आ गया -6। -6 का स्केयर 36। 42 माइनस 41, ये आ गया 1। 1 का स्केयर 1। 40 माइनस 41, ये आ गया -1। -1 का स्केयर 1 आएगा। 43 माइनस 41, ये आ गया 2। 2 का स्केयर 4। अब 45 का स्केयर लिख लेंगे यहाँ पे। 45 का स्केयर ये आ गया 2025। 35 का स्केयर 1225। 42 का स्केयर 1764। 40 का स्केयर ये आ गया 1600। 43 का स्केयर ये आ गया 1849। सिग्मा एक्स, इन सब को ऐड करने से कितना आता है 205। समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर, ये किसके बराबर आएगा? इन सब को ऐड कर लेंगे। 16, 36, 1 जमा 1 जमा 4, ये आ गया 58। अब इन सब को ऐड कर लेंगे। सिग्मा एक्स स्केयर बराबर आ गया 8463। वेरिएंस फाइंड करेंगे स्टूडेंट बी का। एस बी, स्टूडेंट बी का वेरिएंस, वेरिएंस क्या है एस स्केयर। ये बी किस लिए लिखा है स्टूडेंट बी। एस स्केयर क्या है वेरिएंस। समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर ओवर एन, ये कितना है 58।
समीशन x माइनस एक्स बार का स्केयर इक्वल 58 ओवर n, n क्या है 5। स्टूडेंट बी का वेरिएंस 58 को 5 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 11.6। स्टूडेंट बी का वेरिएंस कितना आ गया 11.6। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टूडेंट बी का स्टैंडर्ड डेविएशन लिखेंगे। स्टूडेंट बी का स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n। स्टूडेंट बी ये है 58 ओवर 5 स्क्वायर रूट। स्टूडेंट बी का वेरिएंस 11.6 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 11.6 ये आ गया 3.4। 4 के बाद 0 है, 0 के आगे क्या है 5। 5 को ख़त्म करेंगे तो 0 में 1 ऐड कर देंगे तो ये आएगा 41। तो ये स्टूडेंट बी का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ठीक है। पार्ट 1 हु इज बेटर बेस्ड ऑन एवरेज। एवरेज के लिहाज से कौन बेटर है, स्टूडेंट ए बेटर है या स्टूडेंट बी। तो इनकी हमने मीन जो फाइंड की है ना उसको कंपेयर कर लेंगे, स्टूडेंट ए की मीन और स्टूडेंट बी की मीन। स्टूडेंट ए की मीन है 34, स्टूडेंट बी की मीन है 41। तो जो स्टूडेंट बी है उसकी मीन ज़्यादा आई है तो स्टूडेंट बी क्या है बेटर है। तो लिखेंगे स्टूडेंट बी इज बेटर ऑन एवरेज। स्टूडेंट बी इज बेटर ऑन एवरेज। इसके बाद पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 विच स्टूडेंट is more consistent in his performance। ये देखें स्मॉलर वेरिएंस मीन्स दैट डाटा इज मोर कंसिस्टेंट। जिसकी वेरिएंस स्मॉलर होगी वो मोर कंसिस्टेंट होगा। ठीक है। किसकी वेरिएंस स्मॉलर है, स्टूडेंट ए की वेरिएंस कितनी है 110.8 है और स्टूडेंट बी की वेरिएंस है 11.6 है। तो स्टूडेंट बी की वेरिएंस स्मॉलर है तो ये कंसिस्टेंट है। ठीक है। आंसर में लिखेंगे स्टूडेंट बी is more consistent in his performance। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.4 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।